तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर पार्ट 1 देखा था। तो आज हम लोग उसी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर पार्ट 2 लेकर आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एन इन्वर्टेड कोन ऑफ वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 9 सेंटीमीटर contains water to a depth of 4 centimeter. Find the area of the interior surface of the cone not in contact with the water. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कोन है जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और अप टू दिस CD लाइन तक यहाँ पर वाटर जमा हुआ है। इस वाटर का हाइट है 4 सेंटीमीटर एंड इसका जो बेस का रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता लगाना है कि इस कोन पर कि जिस रीजन में वाटर नहीं है उसका एरिया कितना है। तो इसको हम लोग ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल की तरह सोच सकते हैं। तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, इसको एक नाम दे देते हैं PDE से हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग देखिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री है एंड ये जो एंगल है ये इस बड़ा ट्राइंगल एंड ये छोटे ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PDE के साथ। देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बाई PD जो होगा वो AE बाई CE के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर AB दिया गया है 9, PD हम लोगों को निकालना है। AE जो दिया गया है मतलब टोटल हाइट ऑफ द कोन ये दिया गया है 12 एंड वाटर का जो हाइट है मतलब PE वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PD आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर जो टोटल स्लैंट हाइट है मतलब BE, इस पूरे को AEB को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की तरह सोचे तो यहाँ से हाइपोटेनस BE स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देयरफॉर AE स्क्वायर दिया गया है 12 सो इसका स्क्वायर प्लस AB दिया गया है 9 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225। देयरफॉर स्लैंट हाइट BE यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 225 दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो हो जाएगा वो होगा पाई R एंड L। तो यहाँ से पाई इक्वल टू दिया गया है 22/7, R है बेस रेडियस विच इज 9 एंड L है स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ इन ट्राइंगल छोटे वाले जो ट्राइंगल है PDE, यहाँ से हम लोग DE इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो यहाँ से PE है 4 सेंटीमीटर वाटर का हाइट इसका स्क्वायर प्लस PD है हम लोगों ने यहाँ से निकाला 3 सेंटीमीटर देयरफॉर 3 स्क्वायर तो विच इज इक्वल टू 25। देयरफॉर DE इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 25 दैट मीन्स 5। सिमिलरली तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, जो वाटर यहाँ पर जमा है ये भी तो एक कोन शेप है तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई RL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और R की जगह पर हो जाएगा PD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड L इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर ये जो रीजन है जिस रीजन में वाटर नहीं है उस रीजन का सरफेस एरिया होगा। देयरफॉर सरफेस एरिया नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इज 135 पाई माइनस 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 120 pi centimeter square and this is the answer. Question 2 is from a solid cylinder whose height is 15 centimeter and diameter 16 centimeter. अगर diameter 16 है तो radius है 8 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. एक कोन शेप जो कैविटी है इसमें एक कैविटी क्रिएट किया गया है मतलब इस कोन शेप पार्ट का जो मटेरियल है इसको इससे निकाल लिया गया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड रहेगा उसका एरिया क्या होगा इसको आप लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के बाद ये जो सॉलिड रहेगा यहाँ पर ये कोन शेप जो एरिया है ये एरिया रहेगा, ऊपर का जो एरिया है ये रहेगा एंड पूरा सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो भी रह जाएगा। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई RL कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई R स्क्वायर। मतलब 2 पाई RH होने से इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई RL होने से अंदर का जो कोन है इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड पाई R स्क्वायर मतलब नीचे का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया ये एक सर्कल शेप। देयरफॉर वैल्यू बिठा दे तो 2 पाई R का वैल्यू 8 एंड H इक्वल टू 15 प्लस पाई R का वैल्यू फिर से 8
L इक्वल्स टू हो जाएगा, सिंस इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह सोचे तो देयरफॉर इसे अगर हाइपोटेनस दे दें, इसे हाइट एंड दिस इज ये जो हो जाएगा बेस, तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा 225 प्लस 64, दिस इज 289 विच इज इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा 17 प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो आंसर हो जाएगा 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 440 एंड पाई का वैल्यू 3.14 इसको बिठा दे तो आंसर आ जाएगा 1381.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हेंस द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज a tent of height 77 meter of a right circular cylinder of diameter 36 meter and height 44 meter surmounted by a right circular cone। मतलब यहाँ पर एक टेंट है जो एक राइट सर्कुलर कोन एंड एक सिलेंडर के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो राइट सर्कुलर कोन शेप है एंड नीचे का जो पोर्शन है वो सिलेंडर शेप है। नीचे का जो पोर्शन है उसका हाइट है 77 मीटर एंड बेस रेडियस जो है, बेस डायमीटर दिया गया है 36 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा दोनों का 18 मीटर, क्योंकि कोन का जो रेडियस है एंड सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम है एंड कोन का हाइट दिया गया है 44 मीटर। तो इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगेगा? एक पर मीटर स्क्वायर कैनवस 3.5 के रेट से पूरा टेंट बनाने में कितना खर्च लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले इस टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर कैनवस लगेगा वो उसके लेटरल सरफेस एरिया को कवर करने में यूज होगा। तो यहाँ पर हाइट ऑफ राइट सिलेंडर दिया गया है 77 मीटर एंड रेडियस है 18 मीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच मीटर स्क्वायर। तो बिठा दे हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस की जगह 18 इंटू 18 इंटू हाइट की जगह 77 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हाइट ऑफ कोन यहाँ पर दिया गया है 44 मीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कोन ऊपर का शेप है वो हो जाएगा, इस हाइट को हम लोग 44 ले लेते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, इसको हाइपोटेनस, इसको हाइट एंड इसको बेस। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर हाइट यहाँ पर दिया गया है 44, इसका स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा 18 इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनस और स्लैंट हाइट इसको हम लोग बोल सकते हैं हो जाएगा 44 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा 47.5। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की जगह बिठा दें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल, दैट मींस स्लैंट हाइट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस वही हो जाएगा 18 इंटू स्लैंट हाइट हो जाएगा 47.5। तो इतना एरिया को कवर करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट रुपीज 3.50 पर मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस यहाँ पर हो जाएगा 3.50 इंटू ये दोनों का ऐड कर देंगे, इन दोनों एरिया का 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 77 प्लस 22/7 इंटू 18 इंटू 47.53। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2,83,580.90 पैसा and this is the required answer. Fourth question is a right circular cylinder and cone have equal bases and equal height. If their curved surface area are in the ratio 8:5, then show that the ratio between their radius of their bases to the height is 3:4. तो मान लेते हैं let R be the radius of cylinder and since ये रेडियस सेम है तो कोन का रेडियस भी सेम हो जाएगा। सिमिलरली h be the height of cylinder and cone. Therefore slant height of cone L equals to हो जाएगा √of r square plus h square. So ratio of curved surface area of cylinder and cone, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 pi r h and कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा pi r l which is equal to 8/5। तो यहाँ से pi pi कैंसल आउट, r r कैंसल आउट, दैट मीन्स 2h by l इक्वल टू हो जाएगा 8/5। तो यहाँ पर l इक्वल्स टू इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं √of h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 8/5। तो यहाँ से 2 से 8 को कैंसल आउट कर ले तो यहाँ से हो जाएगा 4 और h बाई √of r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से 5h क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इक्वल 4 इंटू √of r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 25h स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 से 16 माइनस कर दे तो हो जाएगा 9 एच स्क्वायर इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। और यहाँ से आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू लिखे तो यहाँ से हो जाएगा 9/16 और आर बाई एच कर ले तो हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर यहाँ पर जो दिया गया है कि शो दैट रेशियो बिटवीन देयर रेडियस एंड देयर हाइट इज 3:4, तो रेडियस बाय हाइट इक्वल्स टू 3:4 आ गया, हैंस प्रूव। तो आज के इस सेशन में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर 4 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट और 1-2 सेशन आएगा। अप टू दिस आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।